हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं श्रुति रस्तोगी अर्ट्स इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। जैसा कि आपको पता है, हम सीटेट की क्लासेस ले रहे हैं आपकी। और बच्चों, आशा करते हैं आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका सीटेट का जो है कम्प्लीटली पाठ्यक्रम यहाँ पर सीडीपी का हो चुका है और एमसीक्यू चल रहे हैं। थोड़े से जो टॉपिक्स रह गए हैं वो आपको डीपली बताए जा रहे हैं, क्योंकि पाठ को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पाठ को पढ़ेंगे तभी आप एमसीक्यू करिए। देखिए, पहले आप एमसीक्यू मत देखिए, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आंसर पहले मत देखिए। आपसे रिक्वेस्ट है, बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, पहले आप क्वेश्चन आंसर मत देखिए। पहले पाठ को पढ़िए, समझिए, फिर क्वेश्चन आंसर करिए। टाइम आपके पास कम है, अगर आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर करेंगे तो आप मात खा जाएंगे। ठीक है, तो पहले पाठ को पढ़ें। सारे पाठ आपको डीपली दिए हुए हैं। एक एक पाठ हमने बहुत अच्छे से आपको समझाया हुआ है। और पाठ्यक्रम के साथ साथ सारे ही पाठ आपको 35 पाठ हो 30-35 पाठ हो गए हैं, 30-32। और उसके बाद एमसीक्यू भी चल रहे हैं अब। और पाठ को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पाठ को पढ़ के ही आंसर दीजिएगा, है ना। पाठ को पढ़ के आंसर देने से क्या होता है, आपको टोटली सारी चीज़ समझ में आ जाती है। सिर्फ एमसीक्यू करेंगे आप तो आप किसी प्रकार से पूरी तैयारी नहीं कर पाएंगे। आपको एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है ये मैंने अपनी वीडियो में आपको बता रखा है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आप बैक वीडियो देख सकते हैं चैनल पर विजिट करके। और पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और हमारे साथ बने रहिए। देखिए, आपका आज का टॉपिक है लेविन का अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत। तो बिना देर करे चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। और बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जो पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर समझ में आता है लाइक कीजिए, और समझ में नहीं आता तो कमेंट्स कीजिए। सबसे मेन चीज़ है, आपको समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट्स करके बताइए कि आपको क्या कमी महसूस हो रही है। ठीक है, तो हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ बने रहें, तो ऐसे बने रहें कि आपको लास्ट तक बने ही रहें आप। किसी प्रकार से आपको बिल्कुल भी वो ना फील हो कि हमें ये चैनल ज्वाइन नहीं करना चाहिए था, या फिर हमने ज्वाइन करके खाली में अपना स्पेस घेरा। स्पेस तो गिरता नहीं, फिलहाल जो भी है, फिलहाल आपको किसी प्रकार की गिल्टी महसूस नहीं होनी चाहिए, है ना। आप कमेंट्स करके बताइए अगर आपको हमारे से अच्छी समझ में आ रही है तो। और फिलहाल पहला काम हमारा ये था कि हमने आपको पाठ को पूरा पढ़ाया है। पहले पढ़ाया है, फिर एमसीक्यू कराए हैं। पढ़ के ही उत्तर देना चाहिए। देखिए, आप बड़े बूढ़ों से पढ़िए, बड़े बूढ़ों से समझिए। पिछले जो आपके पढ़ के निकल गए समझदार जो घर में और मौजूद हैं, उनसे समझिए। देखिए, वो भी यही कहेंगे, बेटा पहले पाठ को पढ़ो फिर उसके बाद आंसर दो। पाठ को पढ़ के ही तो आंसर दिया जाता है, या सीधे सीधे आप क्वेश्चन आंसर कर लोगे। आपने अब तक इतने सारे एग्जाम्स दे लिए। देखिए, आपने हाई स्कूल करा, इंटर करा, बीए करा, ठीक है, फिर उसके बाद बीटीसी करा होगा या बीएड करा होगा, जो भी किया होगा, उसके बाद ही तो सीटेट का एग्जाम देने आए हैं। तो आप पहले मुझे ये बात बताइए कि आपने सारे एग्जाम जो है सिर्फ प्रश्नोत्तर पढ़ के दिए हैं? नहीं ना, पाठ को भी तो पढ़ा है ना। तो पहले आप पाठ को इसमें भी पढ़िए ना, पाठ को पढ़िए इसमें, फिर उसके बाद आंसर क्वेश्चन आंसर करिए, है ना। तो आज का हमारा टॉपिक है लेविन का अधिगम का सिद्धांत। ठीक है, चलिए बिना देर करे स्टार्ट करते हैं लेविन का अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत। लेविन का अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत, इस सिद्धांत का प्रतिपादन कूर्ट लेविन ने किया था। किसने किया था? कूर्ट लेविन ने किया था। इस सिद्धांत का यह मानना है कि हम जिस स्थिति का अनुभव करते हैं वह सदैव संगठित या संरचित रहती है, संरचित होती है, तथा यह संरचना उन अवयवों से अधिक स्थायी अथवा स्थिर होती है जिन पर की वह स्थिति आधारित होती है। सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत किसी समस्या का हल करने की विधि को संरचना के रूप में देखा जाता है। देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन बन रहा है, सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत किसी समस्या को हल करने की विधि को किसके रूप में देखा जाता है? संरचना के रूप में देखा जाता है। देखिए, पढ़ने से यही फायदा होता है, पाठ को पढ़ने से यही फायदा होता है। ठीक है, कि आपका क्वेश्चन इसमें कंटिन्यू बनता चला जाता है ना, जितने भी क्वेश्चन दिए जाते हैं, है ना। संरचना उन अवयवों से अधिक अस्थायी तथा स्थिर होती है जिन पर वह स्थिति आधारित होती है। सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत किसी समस्या को हल करने की विधि को संरचना के रूप में देखा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, लेविन का अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत अनुभव की अपेक्षा व्यवहार को अधिक महत्व देता है। किसको महत्व देता है? अनुभव की अपेक्षा व्यवहार को। अनुभव की अपेक्षा व्यवहार को कौन महत्व देता है? लेविन का अधिगम क्षेत्रीय सिद्धांत अनुभव की अपेक्षा व्यवहार को अधिक महत्व देता है, तथा परिणाम आदि का प्रयोग अधिक करता है। परिणाम आदि का प्रयोग कौन अधिक करता है? लेविन का अधिगम क्षेत्रीय सिद्धांत। ठीक है, देखिए, पाठ को पढ़ाने का मुख्य मकसद यही होता है हमारा कि आप जो है वह क्वेश्चन भी कर लें जो कि आप क्वेश्चन आंसरों में नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम कोई सरल नहीं है, पाठ कहीं से भी आपको क्वेश्चन दे सकते हैं, है ना। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि जो भी चैनल्स आपने ज्वाइन कर रखे हैं, देखिए उसमें सारे ही अगर एमसीक्यू करवाए जा रहे हैं तो आप पहले ही उस चैनल से हाथ जोड़ दीजिए, क्योंकि देखो उसमें नुकसान आपका है, मेरा नुकसान नहीं है। मैं आपको पार्ट कंप्लीटली पढ़ा रही हूँ, मुझे ना तो मैं आपको जो है पैसा ले रही हूँ उसका,
फ्री ऑफ कॉस्ट सारी क्लासेस दे रही हूँ, लेकिन आपको अच्छी से अच्छी एडवाइस दे रही हूँ कि आप सिर्फ एमसीक्यू ना करें, है ना। एमसीक्यू आते ज़रूर हैं, लेकिन पाठ को पढ़ के एमसीक्यू करें, उसका ज़्यादा फायदा मिलता है। देखिए पाठ से पढ़ने के साथ साथ हमें आगे भी क्वेश्चंस बनते रहते हैं ना, जो बनते हैं वो पाठ से ही बनते हैं, ठीक है। इस सिद्धांत से संबंधित मुख्य तत्व भर्त्सना, लक्ष्य तथा अवरोधक हैं। कौन कौन है? देखिए भर्त्सना, लक्ष्य तथा अवरोधक हैं। लेविन के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है तो उसे सर्वप्रथम अवरोधक को पार करना होता है तथा ये अवरोधक भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। लेविन के अनुसार ध्यान रखिएगा, यदि कोई व्यक्ति किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है तो उसे सर्वप्रथम अवरोधक को पार करना होता है तथा ये अवरोधक भौतिक तथा मनोवैज्ञानिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनता है आपका, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्वेश्चन में आ जाता है। यदि कोई व्यक्ति किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है तो उसे सर्वप्रथम अवरोधक को पार करना होता है तथा ये अवरोधक भौतिक तथा मनोवैज्ञानिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। उपयुक्त कथन किसका है? समझ में आ रही है? तो पढ़ेंगे आप तभी समझ पाएंगे। लेविन के अनुसार यानी कि कथन लेविन का है। आगे देखिए, लेविन का मानना है कि सीखने या अधिगम की क्रिया को समझने के लिए केवल यह समझना आवश्यक होता है कि जीवन स्थल का नव संगठन किस प्रकार से होता है तथा हमारे मनोवैज्ञानिक की संरचना किस तरह से होती है। लेविन के अधिगम के क्षेत्रीय सिद्धांत का यह मानना है कि सीखना या अधिगम एक प्रकार की सापेक्षिक प्रक्रिया है तथा इस प्रक्रिया के माध्यम से ही अधिगमकर्ता या सीखने वाला अपनी नई तथा पुरानी सूझ या अंतर्दृष्टि में परिवर्तन लाता है। लेविन के सिद्धांत का परिचय हमें लेविन की 2 पुस्तकों के माध्यम से मिलता है। देखिए लेविन की दोनों पुस्तकें देखिए यहाँ पर जो है, कहाँ गए, सिद्धांत का मानना है पुराने लेविन के अधिगम सिद्धांत मानना है पुस्तकों के माध्यम से मिलता है। इन 2 पुस्तकों के अंतर्गत लेविन के स्थान तथा सदिश पर किए गए विभिन्न प्रयोगों की विशुद्धि व्याख्या शामिल है। इस कारण से लेविन के इस सिद्धांत को जो है टोपोलॉजिकल एंड वेक्टर थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। टोपोलॉजिकल एंड वेक्टर थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। लेविन के सिद्धांत से संबंधित संप्रत्यय। लेविन ने अपने सिद्धांत के अंतर्गत निम्नलिखित मुख्य संप्रत्यय को प्रस्तुत किया है। पहला है स्थान या संस्थिति। पहला है स्थान या संस्थिति। इस संप्रत्यय का संबंध ज्यामिति से होता है तथा इसके अंतर्गत ज्यामितिक संरचनाओं के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान के अंतर्गत सांस्कृतिक प्रत्ययों को जीवन के क्षेत्र से संबंधित संरचनाओं का प्रतिनिधित्व करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। आगे देखते हैं, आगे है, ये पहला हो गया हमारा स्थान या संस्कृति। फिर आता है आपका सदिश। सदिश देखिए, लेविन के द्वारा सदिश शब्द को यांत्रिक विज्ञान तथा गणित विषयों से लिया गया है। सदिश राशि अदिश राशि होती है, उसी प्रकार से लिया गया है। सदिश के अंतर्गत परिमाण तथा दिशा दोनों ही सम्मिलित होते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, परिमाण तथा दिशा दोनों, परिमाण दिशा किसमें सम्मिलित हैं? सदिश में। सदिश बल का प्रतिनिधित्व करता है। सदिश किसका प्रतिनिधित्व करता है? बल का। यदि सदिश कमजोर होता है तो ऐसी स्थिति में अवरोध दूर नहीं होते तथा व्यक्ति को निराशा की उत्पत्ति होती है, ठीक है। निराशा यानी निराशा उत्पन्न होती है। अवरोधक, अगला है अवरोधक टॉपिक, मतलब तीसरा है अवरोधक। यह गति को अवरोध करता है। लेविन का मानना है कि अवरोधक वातावरण का गयात्मक अंग होता है। लेविन के अनुसार अवरोधक 2 प्रकार के होते हैं। लेविन के अनुसार अवरोधक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, पारगम्य और अपारगम्य, ठीक है। फिर आता है कर्षण। कर्षण देखिए, ऐसी वस्तुएं जिनकी ओर आकर्षण होता है, वस्तुएं उस व्यक्ति के लिए धनात्मक कर्षण शक्ति रखती हैं तथा व्यक्ति या जीव जिन वस्तुओं को पसंद नहीं करता है, ऐसी वस्तुओं में उसकी व्यक्ति की जीव के लिए ऋणात्मक कर्षण शक्ति होती है, ठीक है। जिसमें पसंद नहीं करता उसमें जो है अपनी जो है मस्तिष्क की क्षमता वहाँ नहीं पहुँचती है, और जो पसंद करते हैं उसकी ओर आकर्षण होता है, ठीक है। जीवन क्षेत्र। जीवन क्षेत्र से अभिप्राय है विभिन्न प्रकार के बलों या शक्तियों का वह क्षेत्र, इसमें रहकर शक्ति क्रिया या प्रतिक्रिया मनुष्य करता है। फिर आता है व्यवहार। लेविन का मानना है कि व्यवहार वर्तमान जीवन के क्षेत्र का परिणाम है। लेविन ने इसे निम्न सूत्र से में व्यक्त किया है, B = F स्क्वायर में है आपका P × E। इस सूत्र के अनुसार B यानी व्यवहार, F यानी परिणाम, P माने मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व, E मतलब मनोवैज्ञानिक वातावरण, ठीक है। फिर आता है विभेदीकरण या विभिन्नता। आयु बढ़ने के साथ साथ बच्चे में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं में अंतर करने की क्षमता आ जाती है तथा इसी को विभेदीकरण कहा जाता है। बच्चा धीरे धीरे जानने लगता है कैसे कैसे कौन कौन सी चीज़ क्या क्या है, विभेदीकरण हो जाता है। लेविन के क्षेत्रवाद या क्षेत्र का सिद्धांत का अधिगम का प्रयोग। लेविन के क्षेत्रवाद या क्षेत्र सिद्धांत का अधिगम में प्रयोग। लेविन के क्षेत्रवाद या क्षेत्र सिद्धांत का अधिगम के क्षेत्र में प्रयोग निम्नलिखित संदर्भों में किया जाता है।
लेविन के सिद्धांत के अनुसार अधिगम जीवन क्षेत्र को विभेदित या अंतर करने की प्रक्रिया है। यह अथवा यही विभेदीकरण की क्रिया मानव जीवन के क्षेत्र को छोटे छोटे क्षेत्रों में विभाजित करती है। कौन सी क्रिया विभाजित करती है? ठीक है, अधिगम जीवन क्षेत्र को विभेदित या अंतर करने की प्रक्रिया जो है मानव जीवन के क्षेत्र को छोटे छोटे क्षेत्रों में विभाजित करती है। व्यक्ति की समस्यात्मक स्थिति जीवन क्षेत्र के अंतर्गत असंरचित क्षेत्र की प्रतिनिधित्व करती है और इसी के अंतर्गत व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, परंतु इसके संरचित हो जाने के फलस्वरूप व्यक्ति की समस्याओं का समाधान हो जाता है। आगे देखिए, लेविन का मानना है कि सीखने वाला व्यक्ति पुरस्कार प्राप्त करने के लिए अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु सबसे छोटा रास्ता अपनाता है। उदाहरण के लिए अधिक पैसा कमाने के लिए लॉटरी में पैसा लगाना। देखिए यहाँ पर सबसे मेन चीज़ आपको दी हुई है, यहाँ पर जो मैं हमेशा आपको समझाती आ रही हूँ कि लेविन ने भी ये माना है कि सीखने वाला व्यक्ति पुरस्कार प्राप्त करने के लिए अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले क्या करता है? छोटा रास्ता अपनाता है। समझ रहे हैं? शॉर्टकट देखता है। जैसे आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, शॉर्टकट देखेंगे भाई, फटाफट याद कर लेंगे, फटाफट काम हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि शॉर्टकट में क्या होता है? परिस्थितियाँ कष्टकारी हो जाती हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है कि परिस्थितियाँ कैसी हो जाती हैं? कमाने के लिए लॉटरी में पैसा लगाना, दंड की स्थिति में व्यक्ति उस परिस्थिति का त्याग कर सकता है क्योंकि ये दंड कष्टकारी होता है। अब इसी को देखिए, इसी टॉपिक को देखिए, यहाँ पर देखिए जो कि लेविन ने आपसे कहा है कि लेविन का मानना है कि सीखने वाले व्यक्ति पुरस्कार प्राप्त करने के लिए अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने सबसे छोटा रास्ता अपनाता है। उदाहरण के लिए अधिक पैसा कमाने के लिए लॉटरी में पैसा लगाना। लॉटरी खेलना अच्छी बात है नहीं ना, लेकिन लालच में आ जाता है। जरूरी नहीं है आप लॉटरी खेल रहे हैं यही लालच है। अभी आप पेपर दे रहे हैं सीटेट का, ठीक है, तैयारी करने के लिए आप क्या करते हैं? शॉर्टकट अपनाते हैं, तुक्का लगाते हैं। वो देख रहे हैं, क्या नाम है, वीडियोस देख रहे हैं कि सीटेट में तुक्का कैसे लगाएं, सीटेट में शॉर्टकट ट्रिक। भैया जी कौन सी आप पेपर दे रहे हैं जो है हाई लेवल का और देख रहे हैं आप शॉर्टकट ट्रिक, तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई। आप पैटर्न पढ़िए, पाठ पढ़िए, क्वेश्चंस याद कीजिए, पाठ को पढ़ लीजिए, क्वेश्चंस अपने आप ही याद हो जाएंगे, है ना। तो फिर आपको करना क्या है? पाठ को पढ़ना है, वही हम आपको पहले करवा रहे हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा लेविन का सिद्धांत। लेविन के सिद्धांत में ही हमने अपनी बात भी रख दी है, तो कुछ भी शॉर्टकट नहीं है। आपको पैटर्न पढ़ना है, पाठ पढ़ना है, आपका लेविन का सिद्धांत कंप्लीट होता है। अगला सिद्धांत है हमारा ज्ञाने का सिद्धांत, जो नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आशा करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा, हमारा समझाना वो आपको समझ में आया होगा। अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत ही धन्यवाद। और कमेंट्स कीजिए, फिर कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, कमेंट्स करके हमें बताइए कि आपको कैसा लगा, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।